हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जायरा विद AIR1 कम्युनिकेशन मॉडल की सीरीज़ में आज हम एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि जो लीनियर मॉडल, ट्रांसमिशन मॉडल एंड ट्रांजैक्शन मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से जो वन बाय वन करके सारे मॉडल्स पढ़ेंगे और उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइलेंट फीचर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अरस्तु का मॉडल है या एरिस्टोटल मॉडल जो है वो आज से करीब 2300 वर्ष पहले आया था। 384 टू 322 बिफोर क्राइस्ट इसकी टाइमलाइन है और ये परसिस्टिव कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अर्लीस्ट मास कम्युनिकेशन मॉडल है और इसके जो मॉडल है वो 5 एलिमेंट या 5 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था मॉडल्स का, तब हमने देखा था कि जो मॉडल्स का डेवलपमेंट है वो पूरे तरीके से प्रभावित होता है उस टाइम की जो कॉन्टेम्परेरी कम्युनिकेशन प्रोसेस थी या समकालीन स्थिति थी। जैसे जब अरस्तु ने मॉडल दिया था उस टाइम पे जो मास कम्युनिकेशन का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, है ना। 2300 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं हम। तो जो मॉडल्स अभी आए हैं वो, है ना, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है ना, जो मास कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं वो अभी आए हैं। मतलब जो मास कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस हैं वो अभी डेवलप हुए हैं। तो अरस्तु ने उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन थी, जो कि मेनली पब्लिक स्पीकिंग कह सकते हैं उस टाइम पे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। बाद में जैसे ही हम जब पढ़ेंगे शेनन बीवर मॉडल पढ़ेंगे तो वो टेलीफोन पे आधारित था, है ना। तो जो मॉडल्स, जो अभी कंटेम्प्रेरी मॉडल्स हैं, अभी के समय के जो मॉडल्स हैं वो मास कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं या पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो ये हमने आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो जो लास्ट के जो मेरे वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाइड किया है और ईच जो मॉडल्स का क्लासिफिकेशन किया है उसमें उसके साइलेंट फीचर, है ना, और जो समकालीन परिस्थिति उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की है। तो ये जो मॉडल था ये बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, जो स्पीच होती थी, भाषण होते थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था अरस्तु द्वारा। तो ये दिस मॉडल इज स्पीक ओरिएंटेड मॉडल है, स्पीकर ओरिएंटेड मॉडल है। ठीक है। और द रोल ऑफ द ऑडियंस इज पैसिव है। ठीक है। इसके कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि स्पीकर, अरस्तु के अकॉर्डिंग स्पीकर स्पीच देगा किसी ओकेशन पे। ठीक है। ऑडियंस उसको सुनेगी और ऑडियंस पे कोई इफेक्ट होगा तो ये स्पीकर स्पीच देगा, है ना। तो स्पीकर ओरिएंटेड है। ऑडियंस इज पैसिव क्योंकि ऑडियंस पे इफेक्ट हो रहा है। ऑडियंस यहाँ पर फीडबैक नहीं दे रही है ना। तो फीडबैक जहाँ नहीं रहती है वहाँ ऑडियंस पैसिव माना जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको ऑडियंस को पैसिव माना गया है। और देखिए जो फ्लो है कम्युनिकेशन का वो वन वे है। ठीक है। टू वे नहीं है, इसलिए वन वे और लीनियर मॉडल कहा गया है इसको। अब हम जो अरस्तु ने ट्राइंगल ऑफ रेटोरिक, अरस्तु ने परस्यूसिव कम्युनिकेशन कैसे अचीव किए जाए, है ना, कि कैसे इन्होंने बताया था कि कैसे स्पीकर जो है, कम्युनिकेटर है, वो अपनी बात को जो ऑडियंस है उस पर इफेक्ट कर सके या उनको अपनी बात मनवा सके। तो उनके लिए इन्होंने बताया था कि जो स्पीकर है या जो कम्युनिकेटर है उसमें तीन चीज़ें तीन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने तीन चीज़ों का नाम दिया था, एक ट्रायंगल के शेप में बताया था, इथोस, पैथोस एंड लोगोस। इथोस होता है क्रेडिबिलिटी, आपकी जो स्पीच है, आपका जो भाषण है उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। जो स्पीकर है उसके में भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। पैथोस, जो स्पीकर है अपने भाषण में इमोशन का यूज़ करेगा तो लोग उससे टच होंगे, है ना, उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और उसकी बात को मानेंगे, है ना। और एंड लोगोस मतलब रीज़न एंड लॉजिक, इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल,
जो अभी के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं इंडिया में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि इथोस, पैथोस एंड लोगोस क्या होते हैं, ठीक है। Aristotle communication model is categorized into three components related to each other, and all these components are considered crucial to growing into a good communicator. किसी गुड कम्युनिकेटर में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी स्पीच, उसकी भाषण में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वो परसेसिव कम्युनिकेशन कर पाए, है ना, अपनी बात को मनवा पाए, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो इथोस है। इथोस मतलब क्रेडिबिलिटी, है ना। तो इस मॉडल के अनुसार द कैरेक्टर्स दैट बेस्ड ऑन स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रस्टवर्थीनेस। जो स्पीकर है ना, वो क्रेडिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी का ही एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल ले लो नोटबंदी का। आप ये सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और सामान्य पर्सन आके बोल देता कि आज रात के 8 बजे से आपके जो नोट हैं वो यूजलेस हैं ना, नोटबंदी हो गई है, डिमोनेटाइजेशन हो गया है, तो क्या आप उसकी बात पे विश्वास करते? मेरे हिसाब से तो नहीं करते, ठीक है। आपने क्यों उस बात को विश्वास किया? क्योंकि जो पर्सन टीवी पे बोल रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, नरेंद्र मोदी जी थे। तो आप उनकी बात पर आपने विश्वास किया, है ना। तो स्पीकर की क्रेडिबिलिटी, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, परसिव कम्युनिकेशन, उसमें इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। दूसरा एग्जांपल ही देख लो, अभी अभी का एग्जांपल देख लो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों आप पढ़ रहे हैं मेरे से, क्यों आप मेरे वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि ये अ, मैं ऑल इंडिया वन टॉपर हूँ, है ना। और मैंने मैंने 2 से 3 बैच जो कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड निकाल चुके हैं, तभी आप मेरे से पढ़ रहे हैं। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ठीक है। तो it's a fact that no credibility, the speaker world will not get ineffective toward the audience, thus will definitely fail to impress and pursue them, है ना। अगर जो स्पीकर है उसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं होगी तो उसके कहे गए वाक्य, उसके कहे गए शब्द आप पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको परस्यूट नहीं कर पाएंगे। इनका कहना ये था। तो इथोस मतलब क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर, रेपुटेशन और एक्सपर्टीज ऑफ स्पीकर, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है इसका, पैथोस। पैथोस रिलेटेड टू इमोशंस, है ना। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे फोटो में भी देख पा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, जहाँ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वहाँ के परिधान पहनेंगे, वहाँ की जो लोग परिधान है वहाँ का पहनेंगे। कई ट्राइबल क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का परिधान पहनेंगे। जैसे कर्नाटक गए तो कर्नाटक का परिधान है। सिख डेलीगेशन से मिले थे किसान आंदोलन के टाइम पे, तो उनसे ऐसी बात की थी, और ये आर्मी के टाइम पे भाषण दे रहे तो ऐसा गेटअप रखे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, वस्तु के अकॉर्डिंग अगर आप अपने जो ऑडियंस है उनसे आप इमोशनल टच कर पाएंगे, इमोशनल कनेक्शन बना पाएंगे, तब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मोर इफेक्टिव हो पाएगी, है ना। एन इमोशनल बॉन्ड या अपील मेक इट ईजियर टू क्रिएट ए कनेक्शन, है ना। आप जो इमोशनल बॉन्ड है या अपील है क्रिएट करेंगे टूवर्ड योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस के प्रति, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जो बोल रहे हैं वो और इफेक्टिव हो पाएगा। विद द हेल्प ऑफ पैथोस इन कम्युनिकेशन it become easier for the speaker to make connection with audience via various emotions such as sadness, anger, confidence, happiness। इन चीज़ों का, इन इमोशन का यूज़ करके, है ना, आप जो आपकी ऑडियंस है ना, इस उससे कनेक्शन बना सकते हैं। कम्युनिकेटर अगर इथोस सॉरी पैथोस इमोशन का यूज़ करेगा, है ना, इमोशनल बॉन्ड या अपील का यूज़ करेगा अपनी भाषण में, अपनी स्पीच में, तो वो भाषण, स्पीच मोर इफेक्टिव रहेगी और परस्यूएशन अचीव कर पाएगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट जो है लोगोस, लॉजिक। इनका कहना ये था कि नॉट ओनली द स्पीच बट लॉजिक बिहाइंड इट इन्फ्लुएंस द ऑडियंस, है ना। आपकी अगर स्पीच में कुछ लॉजिक ही नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें बेकार मतलब साबित होंगी। आपको कुछ ना कुछ लॉजिक, है ना, स्ट्रेटेजिस्टिक, कुछ ना कुछ बैकिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना, तभी आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो स्पीच है वो इफेक्टिव हो पाएगा।
According to Aristotle model of communication, the speaker must take the help of logos and present fact static data so that the audience can relate with the speaker and ultimately believe him. है ना, आप कोई भी बात बोलेंगे, ठीक है, तो उसके पीछे अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देंगे तो उस बात का महत्व तो नहीं ऑडियंस समझेगी, है ना, या आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, ठीक है। परस्यूशन वर्क मैजिकली व्हेन इट्स कंबाइंड विथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड रैशनल थॉट। अब परस्यूशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे आप अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, है ना, वो भी परस्यूसिव कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। तो आप बोलेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो इतना देश का नंबर 1 है ना। या इसका एग्जांपल एक और चीज़ से देख सकते हैं हम, जैसे अपने कोलगेट का या क्या बोलते हैं, जितने कोलगेट ही का एग्जांपल ले लो, तो उसमें आप देखते होंगे कि वो डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट में, कि डॉक्टर का सलाह है, मतलब 10 में से 7 डॉक्टर का की रिकमेंडेशन है कि कोलगेट अच्छा है। तो वो एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। या देश का नंबर 1 मतलब देश का नंबर 1 टूथपेस्ट। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक लॉजिक प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो आपको परस्यू कर पाएँ उसको खरीदने के लिए। वो भी एक टाइप की परस्यूसिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो फैक्चुअल होनी चाहिए और रैशनल होनी चाहिए, उसके पीछे कोई साइंटिफिक डाटा होना चाहिए या स्टैटिस्टिक डाटा होना चाहिए। जैसे देश का नंबर 1 टूथपेस्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ का होना ज़रूरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एथोस, पैथोस एंड लोगोस, ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया है ना, इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे। इन एरिस्टोटल मॉडल द अल्टीमेट एम टू परस्यू द ऑडियंस, है ना, जो एरिस्टोटल मॉडल का जो देने का उद्देश्य ही था, उन्होंने यही बात की थी कि हम कैसे ऑडियंस को परस्यू कर पाएंगे, हमारी बात को मनवा पाएंगे, इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ एथोस, पैथोस एंड लोगोस। तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है, आपकी स्पीच है, उसमें एथोस, पैथोस एंड लोगोस का इस्तेमाल करेंगे तो द स्पीकर नीड्स टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस एंड टेलर द मैसेज टू दियर नीड्स एंड इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उस अकॉर्डिंग आप अपनी जो मैसेज है, आपकी स्पीच है, उसको डिज़ाइन करिए, है ना, और तभी आप जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन या परsuasive कम्युनिकेशन अचीव कर पाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। रेटोरिक इज अ बेसिक ऑफ बेटर कम्युनिकेशन वाज एम्फेसाइज्ड बाय। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटोरिक का किसने इस्तेमाल मतलब किया था। तो इसका आंसर डी है, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने ये रेटोरिक ट्रायंगल भी कहते हैं, जो हमने अभी देखा है ना, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ऑफ रेटोरिक कहा गया है। तो इसके इस मिसाल से कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने हमको बताया था, ठीक है। तो ये अरस्तु मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।